जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारव अवगर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था नागमती वियोग वर्णन का प्रथम भाग। पहले भाग में हम लोगों ने 1 से लेकर 5वें दोहे और चौपाइयों तक हमने इसको पढ़ा था। आज हम आगे 6वें दोहे और चौपाइयों से लेकर इसके 12 मासा वर्णन का व्याख्या करेंगे। जिन घर कंता ते सुखी, नागमती जो है अपने पति के वियोग में व्यथित है और सावन के महीने का वर्णन किया गया है। जिन घर कंता ते सुखी, और वह कह रही है, नागमती कह रही है, जिन घर, जिनके घर पर कंता माने होता है प्रियतम, ते सुखी, वे सभी सुखी हैं, वे सभी खुश हैं। जिन गौरव और गर्व, उन्हें तो गौरव है और गर्व है, उनके अपने पति के होने का उनको गौरव और गर्व महसूस हो रहा है। जिन घर कंता ते सुखी, जिन जिन सखियों के घर पे प्रियतम है, उनके प्रियतम हैं, वे सभी खुश हैं। जिन गौरव और गर्व, वे सभी गौरव और गर्व की प्राप्ति कर रही हैं, उनको गौरव और गर्व का एहसास हो रहा है। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। कंत प्यारा बाहिरे, हमारा तो जो प्रियतम है वह बाहर चला गया है, अर्थात हमें छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह चला गया है, किसी दूसरी स्त्री के बस में हो गया है, इसलिए हमने तो सभी सुखों का त्याग कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। सावन बरस में है अति पानी, भरन परी हूँ बिरह झुरानी। लाग पुनर्बस पियू न देखा, भई बाउर कहाँ कंत सरेखा। रकत के आंसू पर ही भूई टूटी, रेगी चली जस वीर बहुटी। सखिन रचा पियू संग हिडोला, हरियर भूमि कुसुम भी चोला। हियहि डोलयस डोलई मोरा, बिरह भुलाई दे झकझोरा। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरई भभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिन थाकी। आइए दोस्तों, हम इसके अर्थ को देखते हैं। सावन बरस मेह अति पानी, सावन का महीना लग गया है, बरस मतलब बारिश हो रही है, मेह माने बादलों द्वारा, अति पानी बहुत अत्यधिक भारी मात्रा में बारिश हो गई है। भरन परी हूँ बिरह झुरानी, लेकिन मैं जो है भरन परी हूँ, मैं बिरह के वियोग में जो है भरी पड़ी हुई हूँ और छुरानी माने सूखी जा रही हूँ। मैं बिरह के वियोग में सूखी पड़ी हूँ। सावन बरस, सावन का महीना लग गया है, अत्यधिक मेह माने बादल, अति माने अत्यधिक पानी बारिश बरस चुके हैं। सावन बरस में अति पानी, सावन के महीने में मेघों ने, बादलों ने अत्यधिक वर्षा की हुई है, और फिर भी मैं इस महीने में झुरानी पड़ी हूँ, प्रियतम के वियोग में सूखी पड़ी हुई हूँ। लाग पुनर्बस पियू न देखा, अब पुनर्बस नक्षत्र भी लग गया है, पियू न देखा, हमने अपने प्रियतम को नहीं देखी, मैंने अपने प्रियतम को अब भी नहीं देख पाई।
भाई बाउल कह कंत सरीखा, भाई बाउल मैं तो बावली हो चुकी हूँ। दोस्तों बाउल माने दोस्तों होता है पागल या बावला। लाग पुनर्वस पीयू अर्थात प्रियतम को न देखा, मैं अभी तक अपने प्रियतम को नहीं देख पाई। भाई बाउर पागली हो चुकी हूँ, मैं पगली बन चुकी हूँ। कह कंत सरेखा, मेरा प्रियतम मेरा चतुर प्रियतम, सरेखा माने दोस्तों होता है चतुर, मेरा चतुर जो प्रियतम था वह कहाँ चला गया। रकत के आंसू परहीं हुई टूटी, मैं अपने प्रियतम के वियोग में इस प्रकार से रो रही हूँ कि मेरे आँखों से, मेरे नयन नेत्रों से जो है रक्त के आंसू। अर्थात दोस्तों यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। रक्त का आंसू भला कैसे गिर सकता है, लेकिन कविवर ने इतने मार्मिक वर्णन किया हुआ है कि रकत के आंसू परहीं हुई टूटी, रक्त के आंसू जो हैं हमारे नेत्रों से गिर गिर के टूट टूट कर गिर रहे हैं। रेंग चली जस वीर बहुटी, रेंग चली मतलब धरती पर जो हमारे आंसू हैं वह गिर रहे हैं और धरती पर इस तरह से बह रहे हैं जैसे कि बरसात के महीने में डोलने वाले, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े की भांति। ज़मीन वीर बहुटी माने दोस्तों होता है एक कीड़े होते हैं जो झुंड झुंड में कहीं कहीं दिखाई देते हैं बारिश के महीने में। हमारे यहाँ तो मक्के और बाजरे के खेतों में और बारिश के सीज़न में तो आगे पीछे घर के दरवाजे के पास कहीं भी रेंगते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप लोगों ने देखा जरूर होगा। सखिन रचा पीयूसंग हिडोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला। सखिन माने सखियों ने, रचा माने बनाया हुआ है, पीयू माने प्रियतम के, संग माने साथ में, हिंडोला माने झूला। सभी सखियों ने, हमारी सभी सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ हिंडोला झूला डाला हुआ है। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, हरी हरी भूमि। सावन के महीने में दोस्तों हरी हरी भूमि, फसलें जो हैं हरे भरे पड़े रहते हैं। और कुसुम्भी चोला जो भूमि होती है वह कैसी हरी भरी, पूरी संपूर्ण धरती जो है हरी हरी दिखाई देती है। और उन्हीं हरी हरी मौसम में सखियों ने कुसुम्भी माने दोस्तों होता है लाल रंग, लाल रंग के चोले को अर्थात वस्त्र को धारण किया हुआ है। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, हरे हरे भूमि के बीचों में सखियों ने लाल लाल वस्त्र पहने हुए हैं। ही हिडोल अस डोलई मोरा, बिरह भुलाई दे झकझोरा। ही हिडोल मेरा जो हृदय है, नागमती कहती है कि मेरी जो हृदय है वह हिंडोल अर्थात झूले की भांति डोल रहा है, ही इधर उधर हिल डुल रहा है। ही ये हिडोल हृदय जो है, हिंडोल माने झूले की, अस माने ऐसा, डोले मोरा मेरा हृदय जो है झूले की भांति इधर उधर झूल रहा है। बिरह भुलाए दे झकझोरा, और जब मैं इधर उधर झूलती हूँ तो मेरा सारा विरह भूल जाता है। ऐसा झकझोरा विरह मतलब विरह ने मुझे दिया है कि जब मैं इधर उधर झूलती हूँ तो वह विरह भी मुझसे भूल जाता है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, बाट माने रास्ते जो हैं, असूझ माने नहीं दिखाई देते, मुझसे नहीं सूझे जाते, मुझसे नहीं जान पड़ते। अथाह माने दिखाई नहीं दे रहे, इतना जल धरती पर आ गया है, इतना जल कि मुझे कोई रास्ता, असूझ माने नहीं दिखाई दे रहा है, सूझ नहीं रहा है। गंभीरी इतने ज़्यादा वर्षा हमारे यहाँ हो गई है कि हमें रास्ते भी मालूम नहीं पड़ रहे हैं। जू बाउर भा फिरे भबीरी, और मेरा जी जो है, मेरी जो आत्मा है वह बाउर होकर, पागली होकर फिरे भबीरी। भबीरी नामक दोस्तों कीड़ा एक होता है जो बारिश में आवाज़ करते हुए इधर से उधर भटकता रहता है। हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में उसको शायद चुहचुहिया बोलते हैं। जग जल बूढ़ जहाँ लगे ताकी, मोरे नाव खेव के बिन था की। जग जल बूढ़ सारा संसार जो है
जलबूढ़ अर्थात जलमग्न हो गया है। जहाँ लगता कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक मुझे जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। मोर नाव खेवक बिन था कि मेरी जो नैया है, मेरा जो ये गृहस्थ जीवन की जो नैया है, मेरे खेवक अर्थात खेवक माने दोस्तों होता है मल्लाह। मेरी नाव खेवक बिन था कि मेरी तो यह जो नैया है गृहस्थी रूपी नाव जो है उसका जो है खेवनहार अर्थात खेवक ही नहीं है। अर्थात इसलिए हमारी जो नाव है वह बिना खेवनहार के ही, बिना खेवनकर्ता के ही थक चुकी है। उम्मीद है दोस्तों यह पद आपको समझ में आ गए होंगे। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किम कह भेटू कंत तुम्हें नाम ही पावन पाख। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, पर्वत समुद्र अगम्य, वे पर्वत जहाँ नहीं जाया जा सकता, वह समुद्र जहाँ पर नहीं जाया जा सकता, अगम्य बीच इनके बीच में नहीं जाया जा सकता, पर्वतों और समुद्रों के बीच में नहीं जाया जा सकता। बीहड़ घन बंढाक, बीहड़ माने घनिष्ठ, घन जो डरावने होते हैं, वनों के ढांक से सारे रास्ते जो हैं वह ढके हुए हैं। किम कह भेटू कंत तुम्हें, हे प्रियतम मैं तुमको कैसे भेजूं, किम कह कैसे भेजूं, कंत तुम्हें हे प्रीतम मैं तुमसे कैसे भेंट करूं, सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हें कैसे भेटूं, ना मोह पाँव न पाँख, ना मेरे पास अब इतनी योग्य मैं नहीं रह सकी कि मैं आपको आकर के ढूंढ सकूं, क्योंकि मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, न पाँख और ना ही मेरे पास कोई पंख है। किम कह भेटू कंद तुम, ना मोहे पाँव न पाँख, ना तो मेरे पास पाँव है और ना ही पंख है, तो मैं किस प्रकार से तुमसे भेंटूं अर्थात मुलाकात करूं। अब दोस्तों आगे की पंक्तियों में भादों का महीना लग चुका है, तो नागमती का वियोग जो है अत्यधिक बढ़ता ही चला जा रहा है। भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैन अधियारी, मंदिर सून पिवंत बसा, सेज नागिनी फिर फिर डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। भा भादो अति दूभर, दूभर अति भारी। दोस्तों भ माने लग गया, भादो माने भादों का महीना, दूभर माने अत्यधिक कठिन, जो कठिनता से काटा जाए उसको दूभर कहते हैं, अति भारी। भादों का महीना जो है लग गया है, अब जो रातें हैं वह अत्यधिक कठिनता से काटी जा रही हैं। कैसे भरो रैन अधियारी, मैं भरो माने व्यतीत करूं, बिताऊं, जो अब मेरी रात्र काली है उसको मैं अधियारी अर्थात काली रात्रि जो है उसको मैं कैसे बिताऊं। भा भादो दूभर अति भारी, भादव का महीना लग चुका है, अब अत्यधिक कठिनता हो रही है, कैसे भरूं कैसे काटूं रैन अधियारी, अधेरी रतिया को मैं कैसे काटूं। मंदिर सूना पियू अनत बसा, मंदिर सूना, मंदिर सून पियू अनत बसा। मंदिर माने दोस्तों होता है घर, जो मेरा घर रूपी मंदिर है, या सॉरी दोस्तों जो मेरा घर है वह सून पड़ा हुआ है,
प्यू अंतः बसा, क्योंकि हमारा प्रियतम जो है वह अन्यत्र दूसरी जगह जा कर के बसा हुआ है। सेज नागनी फिर डसा, जो सेज है, जो नागनी रूपी मेरी सेज है वह फिर डसा। रूपक अलंकार है दोस्तों। सेज नागनी फिर डसा, नागनी रूपी जो सेज है वह मुझे फिर अर्थात घूम घूम करके डस रही है। रहो अकेली गही एक पाटी, रहो माने मैं अकेली ही भादों माह की रात्रि में खटिया पर अपने एक ही पाटी पकड़कर अकेले ही सो रही हूँ। नयन पसार मरो ही फाटी। अब जब मैं नयनों को खोल करके दूसरी तरफ देखती हूँ, दूसरी पाटी पर देखती हूँ और मेरे प्रियतम नहीं होते हैं तो मेरा हृदय फट जाता है, मैं अत्यधिक दुखित हो जाती हूँ। रहो अकेले गए एक पाटी, मैं जो है अकेले ही एक पाटी को पकड़ करके रात्रि व्यतीत कर रही हूँ। नयन पसार मरो ही पाटी, जब आंखें खोलकर देखती हूँ दूसरी वाली पाटी पर मेरे प्रियतम वहाँ पर नहीं होते हैं तो मेरा हृदय फट जाता है। चमक बीज घन गरज तरासा, चमक माने चमकती है, बीज माने बिजली, घन माने बादल से, गरज माने गरजते हैं, तरासा माने त्रास देते हैं, त्रस्त करते हैं, डराते हैं। बिरह काल होय जीव गरासा, और बिरह ने काल होकर के मेरे जीव को गरास लिया है, ग्रस्त कर लिया है। चमक बीज घन गरज तरासा, चमक माने चमकती है, बीज माने बिजली, घन माने बादल से, जो बादल हैं वह चमकते और गरजते हैं। तरासा माने त्रास करते हैं, डराते हैं, त्रस्त करते हैं। बिरह काल होय जीव ग्रासा, बिरह जो है काल हो करके मेरे जीव को ग्रस्त कर लिया है, पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुवई जसोरी। धन सुख भर भादो माहा, अबहु न आयन सींचन नाहा। पुरवा लाग भूम जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पुरवा लाग भूम जलपूरी, आक जवास भई तस झूरी। अब बरसे मघा झकोरी, सॉरी दोस्तों, बरसे मघा झकोरी। मघा नक्षत्र जो है लग चुका है और बारिश हो रही है। झकोर माने हवाओं को झोंकों के साथ, हवाएं तीव्र गति से चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। मघा नक्षत्र की बारिश हो रही है और हवाएं जो हैं झोंकों के साथ चल रही है। मोर दुई नयन चुए जसोरी, मेरे दोनों नेत्र जो हैं चू रहे हैं, अर्थात मेरे नयनों से नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि छप्पर से अरचावन से बूंदें गिर रही हैं। छप्पर छान जो होती है उसके आगे से जब छान पर बारिश होती है तो जो है पानी गिरता है, पानी जो छप्पर के अरचावन से गिरता है उसको ओरी बोलते हैं। मोर दुई नयन, मेरे दोनों नयन ऐसे हो गए हैं जैसे चूहे जसोरी, जैसे उनसे ओरी चू रहे हैं। मेरे नैनों से इतने आंसू टपक रहे हैं कि जैसे छप्पर से पानी गिर रहा है। धन सूखे भर भादो माहा, धन्य हो हे नागमती तुम तो धन्य हो। सूखे भर भादो माहा, भादो माह में भी तुम सूखी हो। धन माने स्त्री, सूखा माने सूखी जा रही हो, भरे माने भरे हुए,
भादों में जलमग्न भादों महीनों में भी तुम सूखी जा रही हो। अबौ न आयन सींचन नहा, अबौ न आयन सींचन नहा, अब भी नहीं आए तुम्हारे प्रीतम और तुम्हें सींच दें, अब भी वे नहीं आए। पूर्वा लाग भूम जलपूरी, पूर्वा नक्षत्र भी अब लग चुका है। भूम जलपूरी, संपूर्ण भूमि जल मग्न हो गई। आक जवास भई तसझूरी, आक अर्थात मदार और जवासे की भांति ही तू अब भी झूरी पड़ी हुई है, झुरानी पड़ी हुई है। जल थल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धन जो बनाओगा हम देवोगत प्यूटे के। आइए इस दोहे को देख लेते हैं। जल थल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धन जो बनाओगा हम देवोगत प्यू टेक। जल थल भरे अपूर सब, जल से सारा थल सारा स्थल भर चुका है, संपूर्ण जो धरती है वह जल मग्न हो गई है। धरत गगन मिली एक, ऐसा प्रतीत हो रहा है धरती और गगन मिल करके एक हुए हैं। इतनी वर्षा हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश मिल करके एक हुए हैं। धन यौवन अवगाह में देवोगत प्यु टेक, धन माने स्त्री, यौवन माने युवा अवस्था में, अपनी जवानी में, अवगाह माने डूब रही है। देवोगत प्यु टेक, हे प्रीतम आओ और इसे बचा लो। ये जो स्त्री है, धन माने दोस्तों होता है स्त्री, यौवन माने होता है युवा अवस्था, यौवन यौवन, अवगाह माने डूब रही है। अवगाह में इस युवा अवस्था में जो है स्त्री वह डूब रही है। देवोगत प्यु टेक, हे प्रीतम आकर इसको टेक दो, रोक दो, इसको बचा लो। लाग कुंवार नीर जग घटा, अब हुआ कंत तन लटा, तोह देखे प्यू पलु है काया, उतरा चीत बहुर कर माया। माया चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिहा पियो पुकारत पावा, उआ अगस्त हस्त घन गाजा, तुरय पलान चढ़े राजा। स्वाति बूद चातक मुख परे, समुद सीप मोती सब भरे। सरोवर समरि हंस चली आए, सारस कुल नहीं खंजन दिखाए। भापर गास बांस बन फूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले। लाग कुंवार, कुंवार का महीना लग गया है। लाग कुंवार जो है, लाग माने लग गया है, कुंवार माने कुंवार का महीना। नीर जग घटा, जल जो है संसार से वह घटने लगा है। अब हुआव कंत तन लटा, हे प्रियतम तुम अब भी आ जाओ। अब माने अभी, अबही अभी, अभी आओ। कंत तन लटा, हे प्रीतम तुम अब भी आ जाओ। तन माने शरीर से, लटा माने लग जाओ। तोह देखे प्यू पलुह काया, तुमको देख करके पलुह काया, मेरा जो शरीर है, जो मेरा तन है वह प्रफुल्लित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। उतरा चित बहुर कर माया, मानती हूँ कि मैं तुम्हारी चित, तुम्हारे हृदय से उतर गई हूँ। चित माने हृदय, तुम्हारे हृदय से उतर गई हूँ। बहुर माने फिर भी, करो माया, करो माया मतलब फिर भी मेरे ऊपर तुम दया करो और वापस चले आओ।
चित्रा मित्र मीन घर आवा, चित्रा नक्षत्र भी लग गया है। मित्र माने दोस्तों होता है सूर्य, मीन माने मकर राशि, घर आवा। चित्रा नक्षत्र लग चुका है और सूर्य जो है वह उदित हुआ है और मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। चित्रा नक्षत्र में जो सूर्य है वह मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। पपीहा पीऊ पुकारत पावा, और पपीहे ने भी अपने प्रीतम को पुकारते पुकारते प्यू प्यू की रट लगाते हुए वह अपने प्रियतम को पा चुका है। उआ अगस्त हस्त घन गाजा, उआ अगस्त जो सूर्य है वह उदित हुआ है। अगस्त माने दोस्तों होता है सूर्य, जो सूर्य है वह उदित हुआ है। हस्त घन गाजा, जो हस्ती नक्षत्र के जो बादल हैं, घन माने बादल, गाजा माने सज गए हैं। उआ अगस्त सूर्य उदित हुआ है, हस्त नक्षत्र के जो बादल हैं वह सजे हुए हैं। तुरय पलान चढ़े रण राजा, तुरय माने दोस्तों होता है तुरंग, तुरय माने तुरंग और तुरंग माने होता है दोस्तों घोड़ा। पलान माने पलायन कर रहे हैं, चढ़े रण राजा जो राजा हैं, जो रजवाड़े हैं, वे लोग अपने अपने घोड़ों पे चढ़ करके पलायन, युद्ध के लिए, रण माने दोस्तों युद्ध के लिए पलायन कर रहे हैं। तुरय पलान चढ़े रण राजा, तुरय अर्थात घोड़ों पर चढ़ करके जो राजा हैं वे युद्धों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाति बूध चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति बूध की जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं चातक के मुख में पड़ गई हैं, जिनसे उनकी प्यास बुझ गई है। स्वाति नक्षत्र दोस्तों जो चातक पक्षी है, ऐसी वैदिक मानता है कि जो चातक पक्षी है वह स्वाति बूंदों की नक्षत्र में जो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद बरसते हैं उनका ही जल ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वह साल भर किसी जल को ग्रहण नहीं करते हैं। तो वही नागमती कह रही हैं कि अब तो स्वाति नक्षत्र के बूंद पड़े हुए हैं और चातक के मुख में जाकर उनकी प्यास को बुझा चुके हैं। समुद्र सीप मोती सब परे, ऐसी मानता है वैदिक में कि जो स्वाति के नक्षत्र के जो बूंदे हैं अगर सीपियों के मुख में पड़ जाए तो वह मोती हो जाते हैं, और जो स्वाति नक्षत्र है उनके बूंद भी सीप अर्थात सीप के मुख में पड़ गए हैं, जिनसे उनमें मोती की उत्पत्ति हो चुकी है। सरवर संवर हंस चली आए, सरवर संवर हंस चली आए। जो तालाब हैं उनका स्मरण करके, संवर माने दोस्तों होता है स्मरण, जो तालाब हैं उनका स्मरण करके हंस जो है वह पुनः वापस आ चुके हैं। बारिश के महीने में तालाबों में पानी भर गया है और जो हंस पक्षी हैं वे तालाबों को याद करके, सरोवरों को याद करके वह पुनः वापस चले आए हैं। सारस कुर्लह खंजन दिखाए, सारस पक्षी जो है वह कुर्लह अर्थात क्रियाएं कर रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। खंजन दिखाए, और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। भा परगास बांस बन फूले, और प्रकाश हो गया है संसार में, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि बादलों के कारण जो है, घने बादलों के कारण कभी कभी सूर्य दिखता ही नहीं था, वह अब दिखाई देने लगा है। कन तन फिरे विदेश ही भूले, और हमारे प्रीतम जो हैं अभी वह ना फिरे, और प्रीतम जो हमारे हैं वह अभी नहीं आए। सॉरी दोस्तों।
कंत न फिरे विदेश ही भूले, जो हमारे प्रीतम हैं वह वापस नहीं आए, विदेश ही अर्थात दूसरी जगह जा कर के मुझे भूल गए हैं। आइए अब हम दोहे को देखते हैं। बिरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेगी आई प्यू बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। बिरह हस्ति तन साले, बिरह हस्ति, बिरह रूपी जो हाथी है वह साले अर्थात मुझे चुभो रही है। बिरह रूपी जो हाथी है वह चुभो रही है मेरे तन को, मेरे शरीर को वह चुभो रही है। हस्त माने हाथी, तन माने शरीर, साले माने विदीर्ण कर रही है, चुभो रही है, चूर चूर कर रही है। घाय करे चितचूर, और मेरे हृदय में घाय करती है चितचूर, और जो मेरा हृदय है उसको चूर चूर, घाव करके मेरे हृदय को चूर चूर कर रही है। मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा में वह मेरे जो हृदय और चेतना है उसमें बहुत अत्यधिक घाव कर देती है, और मेरा हृदय और अंतरात्मा जो है वह टूट जाता है। बेग आय प्यू बाजह गाजह होय सदूर, बेग माने हे प्रीतम तुम आ जाओ, बेग माने तीव्र गति से आ जाओ, प्यू माने प्रीतम, बाजह माने भीड़ जाओ, गाजो माने गरजते हुए, होय सदूर, सदूर माने दोस्तों होता है शार्दुल, और शार्दुल माने होता है सिंह। बेग आओ प्रिय, हे प्रीतम तुम तीव्र गति से आ जाओ, बाजो माने भीड़ जाओ, गाजो माने गरजते हुए, होय माने होय सदूर माने सिंह बनकर, सदूर माने शार्दुल और शार्दुल माने सिंह। आइए अब हम देखते हैं कार्तिक महीने में नागमती के साथ क्या होता है। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी, 14 करा चाँद पर गासा, जनहु जरई सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरय अगिदाहूँ, सब कह चंद्र भयहूँ मोहिराहूँ, चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाही कंत पियारा, अबहु निष्ठुर आऊ यही बारा, परब दीवारी होई संसारा, सख झूमक गावे अगे मोरी, हाँ झुराओ बिछुड़ी मोरी जोरी, जही घर पीयूष मनोरथ पूजा, मोकह बिरह समत दुख दूजा। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, कार्तिक का महीना लग गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। चंद्र उजियारी, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है और सारे संसार को उजाला किया हुआ है, सारे संसार में उसकी रोशनी फैली हुई है। जग शीतल हो, जग जो है वह शीतलता को प्राप्त कर रहा है, अर्थात अब धीरे धीरे ठंडक का मौसम आने वाला है। हाँ विरह जारी, और मैं जो है विरह में जली जा रही हूँ। ऐसे मौसम में जबकि कार्तिक का महीना लग गया है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और चंद्रमा के प्रकाश से सारा संसार जो है चंद्रमा के प्रकाश से सारा संसार उज्जवल श्वेत आभा में दिखाई दे रहा है। जग शीतल, संसार को शीतलता प्राप्त हो रही है, लेकिन हाँ विरह जारी, मैं जो है विरह में जली जा रही हूँ। 14 करा
चाँद प्रगासा, 14 करा 14 कलाओं से चाँद प्रगासा। जो चाँद है वह प्रकाश कर रहा है। 14 करा चाँद प्रकाशा, 14 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा जो है वह प्रकाश कर रहा है। जनहु जरहि सब धरती आकाशा, जानो ऐसा लग रहा है जरहि जल रहा है, अग्नि की तपन में दह रहा है, जल रहा है। जनहु जरहि सब धरती आकाशा, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार ही जल रहा है। तन मन सेज करई जरई अग्राहूँ, मेरा तन, मेरा मन और मेरी जो बिस्तर है वह अग्नि की भांति जल रही है। सब कह चंद्र भयो मोहिराहू, सबके लिए तो वह चंद्रमा है, सबके लिए तो वह चंद्रमा है। भयो मोहिराहू, और मेरे लिए तो वह राहु और केतु के समान हो गया है। चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा, चारों खंडों में अर्थात चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जो घर नाही कंत प्यारा, जो हमारे घर पर हमारे प्रीतम नहीं है तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कितना भी चंद्रमा ने प्रकाश किया हुआ है फिर भी मैं अंधेरी रात में हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। चौखंड लागे अंधेरा, चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसी अवस्था में जबकि हमारे प्रीतम हमारे पास नहीं हैं। अबह निठुर हे निकम्मे पति, अबह निष्ठुर अर्थात हे निष्ठुर पति, आओ यहीं बारा, अब भी आ जाओ, अभी आ जाओ, यहीं बारा, इसी समय आ जाओ। होय दिवाली हो पर्व दिवाली होय संसारा, जो दिवाली का पर्व है, जो दिवाली का त्यौहार है वह सारा संसार मना रहा है। सारे संसार में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, अब भी तुम चले आओ। सखी झूमक गावें अंगमोरी, जो सखियां हैं वह झूमते हुए गाते हुए बाहों में बाहें डालकर एक सखी दूसरे सखियों के हाथों में हाथ डाल करके झूम रही हैं और गावें अंगमोरी और गा रही हैं। झुराऊं हाँ झुराऊं, मैं तो झुरा रही हूँ, बिछुरी मैं जोरी, काहे को कि हमारी जो जोड़ी है, जो हमारा प्रीतम है मुझसे वह बिछड़ गया है। सख झूमक गावें अंगमोरी, सारी सखियाँ झूम रही है, गा रही हैं। हाँ झुराऊं, लेकिन मैं तो झुरा रही हूँ, मैं तो सूखी जा रही हूँ। बिछड़ी मोरी जोड़ी, क्योंकि मेरी जो जोड़ी है दोस्तों वह बिछड़ गई है। जय घर पीयूषो मनोरथ पूजा, जिन जिन के घर में, जिन जिन सखियों के घर में उनके पति हैं तो उनकी मनोरथ, उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा, उनका अभिप्सित जो है वह पूर्ण हो गया है। जय घर पीयूषो मनोरथ पूजा, जो लोग जिनके घरों में उनके प्रियतम हैं उनकी सारी मनोकामना जो है वह पूर्ण हो चुकी है। हाँ मोह कह विरह संवत दुख दूजा, मुझे कहाँ, मुझे तो इस विरह रूपी सौतन का दोगुना दुख हो चुका है। सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, हाँ का गाँव कंत बिनु रही छार सिरमेल। सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, सारी सखियाँ जो हैं मानाए माने त्योहार सब। सख माने सखियाँ, माने माने मना रही हैं, त्योहार माने त्योहार, सब माने सभी, सभी सखियाँ जो है त्योहार मना रही हैं। गाय दिवारी खेल, दिवाली के पर्व में गाए जाने वाले गीतों को गा गा करके वह इधर उधर झूम रही हैं, खेल रही हैं। हाँ का गाओ कंत बिन,
लेकिन मैं क्या गाऊं, कंत अर्थात अपने प्रियतम के बिना। रही छार सिरमैल, मैं तो सिर्फ, छार माने दोस्तों होता है राख। रही छार सिरमैल, मैं तो राख को उठाकर इस जरे हुए, अपने जरे अधजरे जो मेरा शरीर है, मैं उसी की राख को अपने सिर पर लगा रही हूँ। मेरा तो जो शरीर है वह अग्नि की दाह में जला जा रहा है, मैं जली जा रही हूँ, मरी जा रही हूँ। जो राख निकल रही है उस राख को अपने सिर से लगा रही हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं अगहन माह। अगहन माह में रानी नागमती की व्यथा को। अगहन घटा निसी बाढ़ी, अगहन घटा दिवस निसी बाढ़ी, दूभर रहने जाई किमि गाढ़ी। अब यह बिरह दिवस भाराती, जरों बिरह जस दीपक बाती। अब यह बिरह जस दीपक बाती, कांपहि जनाव सिउ, तो पे जाहि संग होई पीऊ। घर घर चीर रचे सब काहूँ, मोल रूप रंग लैगा नाहूँ। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे रग, अबहु फिरे फिरे रग सोई। सियर अगिन बिरहन ही जारा, सुलग सुलग दगधय होई छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। अगहन दिवस घटा निसबाढ़ी, अगहन का महीना लग गया है, दिन जो है वह छोटा होने लगा। दिवस माने दिन, घटा माने घट गई है, दिन की जो अवधि है वह घट गई है। निसबाढ़ी और रात्रि जो है वह बड़ी होने लगी है। बाढ़ी माने बड़ी होने लगी है। दूभर रैन, ये जो रात्रि है वह काटना उसको काटना अब कठिन है। दूभर माने कठिन है, रैन माने रात्रि, रात्रि को काटना अब कठिन हो गया है। जाय किम गाढ़ी, जो ये गाढ़ी रात्रि है, जो वह काली और बड़ी रात्रि है, उसको अब कैसे काटा जाए। यह तो अत्यधिक मुझे कठिनता से काटा, मैं इसको काट रही हूँ। अब यह विरह दिवस भर आती, अब तो यह विरह जो है मुझे दिवस भर आती, दिन की भांति रात में भी सता रही है। जिस प्रकार से मतलब मेरा जो दुख है, जो मेरी व्याधा है, वह दिन और रात दोनों में समान है। मैं रात्रि में भी वियोग में पागल हो पड़ी हूँ और दिन में भी मुझे यह विरह सता रही है। अब यह विरह दिवस भर आती, अब यह विरह जो है दिन और रात दोनों में मुझे सता रही है। जरों विरह जस दीपक बाती, जरों माने जल रही हूँ, विरह में जस माने ऐसा जैसे दीपक में बाती जलती है, बिल्कुल मैं उसी प्रकार से जल रही हूँ। अब तो कुछ दिन के बाद लोगों दोस्तों दीपक और बाती भी समझाना पड़ेगा लोगों को। कांपे ही जनाब शिव, मेरा जो हृदय है वह कंपित हो रहा है, कंपन हो रहा है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे ठंडक की प्रतीति हो रही है, ठंडक जान पड़ रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है। तो पे जाए होए संग पीऊ, तो भी यह जली जाती। तो पै माने यदि, जाए माने चली जाती, होए संग पीऊ यदि मेरे प्रियतम साथ में होते तो यह शीत, यह जो ठंडक है वह चली जाती। कापे ही जनाब शिव, मेरा हृदय कंपन कर रहा है, जाड़े से
मैं थर 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 काँप रही हूँ। तो पै जाए, यदि, पै माने यदि, जाए माने चली जाती, होय संग पियो यदि हमारे प्रियतम हमारे साथ होते तो। घर घर चीर रचें सब काहूँ, जो हमारी सखियाँ हैं सब ने घर घर पे, चीर माने वस्त्रों को, रचे माने रंगा हुआ है, सब काहूँ सभी सखियों ने, मोर रूप रंग लेगा नाहूँ, मेरा तो रूप रंग जो है वह मेरा नाहूँ अर्थात मेरा नाथ ले गया। मेरा प्रियतम जो था उसके साथ ही मेरी सभी वस्त्र, सारी सुंदरता जो है वह मेरा प्रियतम मेरे अपने साथ ही लेकर चला गया। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, पलट माने वापिस, न माने नहीं आया, बहुरा माने जो उनका प्रीतम है उसको संबोधित हुए कह रही हैं, संबोधित करते हुए कह रही हैं, पलट न बहुरा, वह फिर से वापिस नहीं आया। ग जो बिछोही, जो बिछुड़ गया, जो बिछुड़ गया वह मुझसे फिर दोबारा वापिस नहीं आया। आबह फिरे फिरें रसोई, यदि वह अब भी फिर जाता, अब भी वापस आ जाता तो मेरी अवस्था जो है फिर से पलट न बहुरा गा जो बिछोई, पलट न बहुरा, दोबारा से वापस नहीं आया। ग जो बिछोई, जो चला गया, जो बिछुड़ गया। अबह फिरे फिरे रंग सोई, यदि वह वापस आ जाता तो मैं फिर से पुलकित हो जाती, प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती और उसी प्रकार से जैसे मेरा गृहस्थ जीवन पहले चल रहा था उसी प्रकार से अब भी चलता रहता। सियर अगिन, सियर अगिन बिरहन ही जारा, सियर अगिन, यह दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। सियर अगिन, अग्नि भला कैसे शीतल हो सकती है, अग्नि शीतल कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। भला आग भी कभी शीतल हो सकती है। सियर अगिन बिरहन ही जारा, यह जो शीतल अग्नि है वह भी मुझे जला रही है। यह जो अगहन के महीने में हल्की हल्की शीतलता आ रही है, उस महीने में भी जो ये बिरहन है मुझे मेरे ही माने हृदय को, जारा माने जला रही है। सुलग सुलग दग्धे हो छारा, और सुलग रही है और सुलग सुलग करके मतलब जल जल करके, दग्धे माने जल जल करके सुलग रही है, और हो छारा और राख बन जा रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु, यह दुख जो है मेरा और यह जलन जो है यह दुख दगध न जाने कंतु, यह दुख, यह जो मेरी कष्ट है, यह जो दगध, यह जो मेरी जलन है, न जाने कंतु, हमारे प्रियतम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान रहे हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतो, यौवन माने मेरी युवा अवस्था को और मेरे जन्म को भस्म कर रही है। प्रियतम का यह वियोग जो है वह मेरे युवा अवस्था और मेरे जन्म को भस्म करे जा रही है। पीयूषो कहो संदेशरा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहिन जय मुरी, शोधन बिरहे जल मुरी, तहि कधुआ हम लाग। पीयूषो कहो सदेशरा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहन जल मुरी, शोधन बिरहे जल मुरी, तहि कधुआ हम लाग। आइए देखिए, पीयूषो कहो सदेशरा, हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कौवे, पीयूषो हमारे प्रियतम से कहना, क्या कहना, संदेशरा, संदेशा, मेरा संदेशा एक ले लीजिए। तुम तो देश विदेश अन्यत्र भटकते रहते हो,
तो मेरे प्रियतम अगर कहीं दिखाई दे तो मेरा संदेशा उनसे कह देना, पिय सो कहो सदेशा, मेरे प्रियतम से यह संदेशा कहना, हे भौवे, हे भौरा, हे कौवे, तुम लोग मेरे प्रियतम से एक संदेशा कह देना। यदि वह कहीं दिखाई दे तो उनसे ज़रूर कहना, सो धन विरह जलमुई। सो माने वह, धन माने स्त्री, वह जो तुम्हारी वह जो स्त्री थी नागमती, विरह जलमुई, विरह में जल करके मर गई। तहीं का धुआं हम लाग, उसी का धुआं मुझे लगा हुआ है। मुझे अर्थात कौवे और भौरों को उसी का धुआं लगा हुआ है जिसके कारण वह काले पड़ गए हैं। हे कौवे और हे भौरे, मेरे प्रीतम यदि कहीं दिखाई दे तो उनसे यह जरूर कहना कि तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी जो नागमती रानी थी वह मर गई जल जल कर विरह वियोग में, और उसके विरह और वियोग से जो धुआं उठा, उसके जलने से जो धुआं उठा वही धुआं हम लोगों को लगा, इसके लिए हम काले पड़ गए हैं। दोस्तों आज यह इसका दूसरा भाग था ये जो ख़त्म हो गया है। आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।